नमस्कार। कभी सोचा है कि युद्ध जैसे इतने सेंसिटिव टॉपिक पर कोई न्यूज़ वीडियो वायरल कैसे हो जाता है? आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। उस फॉर्मूले को समझेंगे जो यूट्यूब पर व्यूज भी लाता है और कमाई भी। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, युद्ध पर एक वायरल वीडियो कैसे बनाया जाए और वो भी बिना डिमोनेटाइज हुए? हाँ, यही तो वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। और देखिए, यहीं से शुरू होती है YouTube क्रिएटर्स की सबसे बड़ी दुविधा, एक बहुत बड़ा चैलेंज। स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, ये वो कश्मकश है जिससे लगभग हर न्यूज़ क्रिएटर गुजरता है। एक तरफ तो देखिए दुनिया की ज़रूरी खबरें लोगों तक पहुंचाने का जुनून है, और दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म के सख्त नियमों में बंद कर रेवेन्यू कमाने की ज़रूरत। ये जर्नलिज्म और बिजनेस के बीच का एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस दुविधा का कोई हल है, कोई रास्ता है? जी हाँ, और वो हल एक ब्लूप्रिंट की शक्ल में हमारे सामने आता है। और वो ब्लूप्रिंट है द हिंदी न्यूज़ एंकर गाइड। इसको एक तरह की प्लेबुक समझ लीजिए। एक ऐसी गाइड जो ये सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल टॉपिक पर ऐसे वीडियो कैसे बनाए जाएं जो ऑडियंस को बांधे भी रखें और मोनेटाइजेशन के लिए सेफ भी रहें। तो इस गाइड का सीक्रेट क्या है? इसका राज छुपा है एक 8 स्टेप स्क्रिप्ट फॉर्मूला में। चलिए अब एक एक करके इसके सारे स्टेप्स को समझते हैं। ये हैं वो 8 स्टेप्स। एक ऐसे हुक से शुरुआत होती है जो स्क्रॉल रोक दे और अंत होता है एक दमदार कंक्लूजन पर। हर एक स्टेप को इतनी बारीकी से डिजाइन किया गया है कि ऑडियंस वीडियो छोड़कर जा ही ना पाए। इस पूरे फॉर्मूले में सबसे ज्यादा कीमती हैं पहले 8 सेकंड। जी हाँ, सिर्फ 8 सेकंड। यही है वो स्क्रॉल स्टॉपिंग हुक। अगर इन 8 सेकंड्स में देखने वाले को रोक लिया तो बात बन गई, वरना वो आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, शुरू में तो रोक लिया, पर ऑडियंस को वीडियो के आखिर तक कैसे बनाए रखें? गाइड इसके लिए एक बड़ी कमाल की टेक्निक बताती है, क्यूरियोसिटी लूप्स। इसका मतलब है कि स्क्रिप्ट में जगह जगह पर छोटे छोटे सवाल छोड़ दिए जाते हैं जिनके जवाब आगे मिलने वाले होते हैं। इससे क्या होता है, लोगों की दिलचस्पी बनी रहती है और वो पूरा वीडियो देखते हैं। और अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। यह दिखाता है कि कैसे वो 8 स्टेप्स एक 10 मिनट के वीडियो में फिट होते हैं। देखिए, हुक और इंट्रो के लिए सिर्फ 30 सेकंड, लेकिन ग्लोबल इंपैक्ट जैसे बड़े हिस्सों पर ज्यादा टाइम दिया गया है। ये जो टाइमिंग का पूरा खेल है ना, ये बहुत ही सोचा समझा है। और यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात नोटिस करने वाली है। ये फॉर्मूला सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि उसे ऑडियंस के लिए रेलेवेंट बनाता है। जैसे ये भारत पर प्रभाव वाला हिस्सा, ये वो खास टच है जो देखने वालों को ये महसूस कराता है कि हाँ, ये खबर मुझसे जुड़ी हुई है, ये मेरे लिए है। चलिए, स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, पर वीडियो को सेफ कैसे रखा जाए, मतलब मोनेटाइजेशन के लिहाज से। तो अब जरा उन नियमों को देखते हैं जो एक सेफ गेम खेलने में मदद करते हैं। ये है वो सेफ्टी रूल्स जिनसे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कोई भी बिना वेरीफाई किया हुआ दावा नहीं, कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं। सारी की सारी रिपोर्टिंग सिर्फ वेरीफाइड इंटरनेशनल न्यूज़ पर आधारित। भाषा बिल्कुल सिंपल और टोन हमेशा इंफॉर्मेटिव। यही वो नियम है जो एल्गोरिदम को खुश रखते हैं और एड्स को चालू। तो इस पूरे फॉर्मूले का आखिर मतलब क्या निकलता है? चलिए अब जरा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर को देखते हैं। तो इससे सबसे बड़ी बात क्या समझ आती है? यही कि आज की डिजिटल न्यूज़ सिर्फ न्यूज़ नहीं रह गई है। ये अब 3 चीज़ों का एक बैलेंसिंग एक्ट बन गई है। एक तरफ है जर्नलिज्म यानी सच्ची खबर, दूसरा है एंटरटेनमेंट यानी कहानी को दिलचस्प बनाना, और तीसरा है एल्गोरिदम यानी प्लेटफॉर्म को क्या पसंद है। जो इन तीनों के बीच सही बैलेंस बना लेता है वही कामयाब होता है। इस गाइड का एक कोर नियम है, घटनाओं को वेरीफाइड इंटरनेशनल न्यूज़ रिपोर्टिंग के आधार पर समझाएं। और सच कहूं तो यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सच्ची पत्रकारिता और एक सेट फॉर्मूला, क्या ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं, या फिर ये एक दूसरे के खिलाफ जाती हैं? और बस इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं पर छोड़ते हैं कि जब खबर को एक फॉर्मूले में ढाला जाता है तो क्या कुछ जरूरी चीजें पीछे छूट जाती हैं। वो बातें, वो पहलू जो शायद इस बने बनाए फ्रेम में फिट ही नहीं होते। इस पर सोचिएगा जरूर।